पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 अक्टूबर को कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुर्गापुर में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। टिप्पणी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी रात को छात्रा को कैंपस से बाहर क्यों रहने दिया गया। इस टिप्पणी पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। उड़ीसा की रहने वाली दूसरे वर्ष की MBBS छात्रा दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। मेडिकल कॉलेज के पास में ही छात्रा को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह वारदात शुक्रवार 10 अक्टूबर की शाम को मेडिकल संस्थान के परिसर के बाहर हुई बताई जा रही है। दुर्गापुर कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। घटना के संबंध में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अपू बावरी उम्र 21, फिरदौस शेख उम्र 23 और शेख रियाजुद्दीन उम्र 32 के रूप में हुई है। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म हत्या के दर्दनाक मामले के बाद और इसी साल जून में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुए रेप की घटना के कुछ ही महीनों बाद अब दुर्गापुर की यह नई वारदात फिर से राज्य को झकझोर गई है। महिला सुरक्षा के किस्से कोलकाता में लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी की सरकार को महिला सुरक्षा के मामले में जरूरी सख्त कार्रवाई को होने में विफल बताया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से जब इस घटना पर टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। तो अब सवाल यह है कि इन निजी मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी किसकी है? रात के 12:30 बजे वे बाहर कैसे निकले? लड़कियों को रात के समय बाहर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्हें खुद भी अपने सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे मामले पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये बयान बहुत ही असंवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि जिस संस्थान में पीड़िता MBBS के दूसरे वर्ष की छात्रा थी, उसने एक प्रेस नोट जारी की है। इस नोट में संस्थान ने अपने पास मौजूद CCTV फुटेज के आधार पर घटना के समय और उससे जुड़ी जानकारी साझा की है, जिससे पीड़िता का हॉस्टल से देर रात तक बाहर रहने वाली बात को खारिज किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक पीड़िता शाम करीब 7:58 पर डिनर के लिए एक अन्य छात्र के साथ कैंपस से बाहर गई थी। इसके बाद एक छात्र 8:42 पर लौट आया, लेकिन मुख्य गेट के पास 5 से 6 मिनट घूमने के बाद वह फिर 8:48 पर बाहर गया। दोनों छात्र 9:29 पर वापस आए और महिला छात्रा 9:31 पर गर्ल्स हॉस्टल की ओर बढ़ी। एक इंटरव्यू के दौरान पीड़िता के पिता ने घटना का समय लगभग 9 से 9:30 बजे तक के बीच में बताया। उन्होंने बताया कि लड़की का एक दोस्त उसे पानी पूरी खिलाने ले गया था। तभी वहां 3 लोग और पहुंच गए, जिसके बाद दोस्त भाग गया और लड़की अकेले रह गई। ये वारदात महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती है। पुलिस मामले की जांच में लगी है तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।